नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है रूबरू। जी हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध शायर रहे हैं बशीर बद्र और उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये अजीब मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। लेकिन पूनम जी जो आज हमारी गेस्ट हैं, उन्होंने दिलों के फासले को दूर किया है और कहीं न कहीं लोगों को नज़दीक लाने का उन्होंने कार्य किया है। बहुत सारे उनके वेंचर्स हैं जिनमें कि मी एंड माई सेल्फ उनका एक वेंचर है, जिसमें कि ज़िंदगी की बात पूनम कालरा के साथ ये उनका एक बहुत ही शानदार वेंचर है। और इसके अलावा बहुत ही शानदार वो ऑथर हैं और अ, अभी जो है उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोग्राम जो है वो शुरू होने वाला है, एक यूट्यूब चैनल वो शुरू कर रही हैं जिसका नाम है पूनम टेस्टी टेबल। ये उनका नया वेंचर है और लगातार वो वीडियो बना रही हैं जिसमें कि 750 से ज़्यादा वो वीडियोस बना चुकी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं पूनम जी का, लेकिन उससे पहले मैं सभी आज के अपने दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम जिंदगी के तमाम पहलुओं पर उनसे बातचीत करेंगे। 2025 कैसा रहा और 2026 में वो क्या करने वाली हैं, इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पूनम जी शुरू करते हैं। यस, बिल्कुल। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2025 में आप बहुत एक्टिव रही हैं, बहुत कुछ आपने किया है और मैं देखता हूँ कि हर बार कुछ नई चीज़ें आप कर रही होती हैं। तो कैसा रहा आपके हिसाब से 2025? मेरे हिसाब से मेरी लाइफ का बेस्ट ईयर था वाह! 2025। ओके। मैंने 2025 में जितना काम किया है, हुँ। अपनी लाइफ में इतना काम कभी नहीं किया। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात हर तरफ से मतलब सब सब कुछ मेरे जितने प्रोग्राम आते हैं वो है! हुँ, मोटिवेशनल। हुँ, मैं हुँ, बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ हुँ, हुँ। और सब कुछ मतलब। और मेरी एक बात है कि मैं जो भी काम करती हूँ मैं हुँ, दिल से करती हूँ। क्या बात अगर मेरा दिल नहीं करता काम करने को तो है! मैं वो हुँ, काम करती ही नहीं। हुँ, और अगर जिस काम को करने का मेरा दिल करता है वो हुँ, काम मैं छोड़ती नहीं हूँ। वाह! और क्या मैंने बात देखा है कि मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जो काम करने का मेरा मन करता है ना, है! हुँ, वो सच में अच्छा काम निकलता है। हुँ, उस समय भी अच्छा होता है, बाद में भी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे जाते हैं। हुँ, और एक सुशील जी, एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको हुँ, हुँ, कि मैं कुछ भी करती हूँ ना, हुँ, हुँ, मैं हमेशा अपने भगवान का थैंक्स करती हूँ। वाह! और मैं कभी ये नहीं सोचती कि ये काम मैंने किया तो हुँ, अच्छा हुआ, हुँ, नहीं। मैं हमेशा अपने भगवान जी का, अपने हनुमान जी का हमेशा हुँ, थैंक यू करती हूँ। मंदिर में बहुत बार जाती हूँ थैंक यू करने। वाह! और अगर कभी मंदिर नहीं जा पाती तो अपने बेड बेड पर बैठ के हुँ, उनको हुँ, बोलती हूँ कि हनुमान जी, मैं आपके मंदिर आना चाहती हूँ लेकिन हुँ, आप मुझे आने नहीं दे रहे। हुँ, तो वहीं से थैंक यू कर देती हूँ। क्या बात है! क्या बात है! तो श्रोताओं, दर्शकों, आपके लिए भी एक बड़ी सीख है कि मन का अगर है तो जाहिर-सी बात है कि उसको काम करने में अच्छा लगता है और आगे जैसा कि पूनम जी ने बताया कि उनको तरक्की भी उस कार्य में मिलती है। तो लेते हैं कि वन बाय वन करके 750 का आंकड़ा आपने पार कर लिया है। इतने सारे यूट्यूब वीडियोज़ आज आपके यूट्यूब के ऊपर हैं। कहीं न कहीं अगर मैं कहूँ तो आपने उम्र के इस पड़ाव पर एक बहुत ही अच्छा इतिहास आपने रचा है। तो ये 750 जो वीडियोज़ हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये तो निकट भविष्य में बहुत आगे जाने वाले हाँ, हैं। हाँ, ये तो बहुत आगे जाएँगे अभी, जी, बहुत, पता नहीं कहाँ तक पहुँचूँगी। जी। क्योंकि तो मेरे भगवान जी करते हैं ना ये तो, मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ आपको, जी, कि तो मेरे आइडियाज़ भगवान जी, आपको कहाँ से आते हैं ये? ये सब मेरे भगवान जी मुझे पुश करते हैं अरे कि क्या बात है! ये कर, हुँ, सारे हुँ, आइडियाज़ वो मुझे देते हैं, हुँ, हुँ, जो मेरे दिमाग में आता है। मुझे हमेशा लगता है कि मेरे भगवान जी ने ये कहा है और हुँ, ये मुझे मतलब वो करवा रहे हैं मेरे से और मैं कर रही हूँ। हुँ, और हुँ। जब भगवान जी करवाते हैं तो वो काम अच्छा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता ये है। तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। सुशील जी, जो इंसान भगवान पे भरोसा करता है ना, हुँ, हुँ। उसके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल, मैं अपना बिल्कुल, एक्सपीरियंस बोल रही हूँ बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ईश्वर का हाथ होना यस, आपके ऊपर बहुत ज़रूरी है यस, यस, और अगर उसका हाथ आपके ऊपर है तो आप निश्चित रूप से बहुत बिल्कुल। अच्छा करते हैं। तो थोड़ा-सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप ये 750 वीडियो तक पहुँची हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इनके अंदर हमने भी आपके वीडियोज़ देखे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट ज़रूर होता है जो ज़िंदगी से कहीं न कहीं जुड़ा होता है। तो ये आपको मतलब बैठे-बैठे आइडिया आते हैं या पढ़ने से आइडिया आते हैं या लोगों के मिलने से आइडिया आते हैं? कैसे मतलब आपको ये सब आइडियाज़ आते हैं? सबसे ज़्यादा आइडिया मुझे आता है जो मैं सोसाइटी में देखती हूँ ओके। और मैं उस पर वीडियो बना देती हूँ हुँ, और हुँ, लोग कनेक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। हुँ।
और या मेरे वीडियोस में मेरे अपने एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है वो तो गलत हो ही नहीं सकता ना। जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं तो वही बोल रही हूँ, तो गलत कैसे हो सकता है। और वो बहुत सारे लोगों के साथ वैसा होता है तो लोग कनेक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। और एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं जो लोगों को बहुत पसंद है, ये पता नहीं कैसे होता है, मुझे नहीं मालूम, लोगों को मेरी स्माइल बहुत पसंद है सुशील जी। जी बिल्कुल। मैं बात कर रही होती हूँ कुछ, मैं अगर मतलब अगर मैंने कोई वीडियो बनाया जिसमें मैंने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई और मैंने अपनी आवाज दी बस, उसमें भी लोगों ने मुझे कहा कि पूनम जी आपकी आवाज में भी आपकी स्माइल दिख रही होती है। वाह क्या बात है। एक आपने पूनम जी ऐड कभी कभी दिख गया होगा आपको भी, हम लोग तो मतलब कई बार देखते हैं उस ऐड को। रजनीगंधा का एक ऐड आता है कि हाँ, अच्छाई की एक अलग चमक होती है नहीं? तो जाहिर बिल्कुल सी बात है कि आपने जो कहा कि वो बिल्कुल। स्माइल जो है वो अच्छाई की चमक है। पता नहीं कि इतनी नेचुरल है ना कि पता नहीं ये कैसे है, मुझे भी आज तक नहीं पता। बहुत लोग, बहुत अनगिनत लोग मुझे ये बात कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका एक प्रोग्राम है जो बड़ा चर्चित है प्रोग्राम, जिंदगी की बात पूनम काल्रा के साथ, जिसमें आपने लगभग लगभग मुझे लगता है कि 300 समस्याओं का 300 समाधान, नहीं, मैं 400 प्रॉब्लम सॉल्व करी हूँ उसमें। 400 समस्याएं सॉल्व की हैं यस आपने। वाह यस, क्या बात है, क्या बात है। 400 तो सोचिए उसमें करी हैं जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में जो मुझे फोन आते हैं, आप जी। मानोगे नहीं, मुझे ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते हैं और जब वो प्रॉब्लम बताते हैं ना, हम्म, मैं सोच भी नहीं सकती कभी कि उनको प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म, क्योंकि पहले लोग शेयर नहीं करते थे, अभी जैसे जब से लोगों को पता है कि काउंसलिंग करती हूँ हम्म, तो लोगों को पता है कि ये कभी बात नहीं करेगी। ये तो हम्म, एक होता ही है ना कि मैं कभी भी किसी के बारे में कहीं पर भी बात नहीं करूंगी। हम्म, तो लोग बहुत फ्रीली अपनी प्रॉब्लम बोलते हैं मुझे। हम्म, मेरे को कई बारी मैं मतलब फ़ोन रखने के बाद मैं प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देती हूँ, सब कुछ कर देती हूँ। हम्म, बाद में मुझे लगता है कि ये कैसे, ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं जो हम्म, आज तक मैं सालों से उनको जानती हूँ और मुझे नहीं पता। और अब जब मुझे पता लगती है ना, मैं सच में कई बारी मुझे 1 घंटे तक मेरा दिमाग घूमता रहता है सॉल्व करने के बाद भी, कि ऐसे कैसे हो सकता है। मगर कई बार होता है कि आपको ऊपर से लोगों का दिखता है कि इस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मगर उस बंदे को ऐसी प्रॉब्लम होती है जो किसी को पता ही नहीं लग सकती, और मैं उसको सॉल्व करती हूँ। बिल्कुल। मैं सच में सॉल्व करती हूँ। पूनम जी यहाँ पे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक इंसान और इतने सारे लोग और इतनी सारी प्रॉब्लम, बैकग्राउंड फर्क है, उम्र का फर्क है, जगहों का फर्क है, शहरों का फर्क है, लेकिन उनकी जो समस्या है वो आप समझ जाती हैं। हाँ, तो ये क्या सिफत है, मतलब ये आपको क्या, मतलब अचानक आता है? मैं तो देखता हूँ कि कई बार आप आप तो एंकर पूछते के ही हो तो आपको पता पूछने से पहले ही आप आंसर उसका दे देती हैं। तो ये जो सिफत है ये क्या है, मतलब मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि हर किसी की समस्या का समाधान एक व्यक्ति के पास हो ये बड़ा असाधारण है ये। आपको मैंने कहा ना कि जिसके साथ भगवान जी होते हैं ओ। ना, उसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि मैं जब भी मुझसे कोई प्रॉब्लम पूछता है, कोई कुछ है, कुछ आप सोचिए, कई बार मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ और मतलब बात खत्म हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। और बाद में जब रेडियो में आता है तो मैं कई बार सुनती हूँ, मुझे खुद को नहीं याद होता। मैं जब सुनती हूँ ना कि ये प्रॉब्लम आपने मेरे से पूछी, मुझे खुद को नहीं याद होता मैंने इसका क्या सॉल्यूशन बताया। ओ। आप सोचो, मेरे को खुद को याद ही नहीं होता, मैं सच बता रही हूँ आपको। मुझे लगता है कि मैं जब ये काम करती हूँ ना, भगवान जी बिल्कुल मुझे दिखाई नहीं देते मगर मेरे साथ बैठे होते हैं। इस मतलब बात को कोई माने या ना माने, मतलब ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक डिवाइन एक्टिविटी है। हाँ, वो मेरा साथ देते हैं। वरना मैं कैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है और मैं कैसे सॉल्व कर लेती हूँ, आप बताओ खुद। हम्म, लोग लोग कई बार पूरी प्रॉब्लम मुझे बता भी नहीं पाते हैं। मैं हम्म, वो आधे से ज्यादा बताते हैं और मुझे लगता है कि मैं उनको चुप करा दूं कि हम्म, मेरे को सॉल्यूशन पता है, हम्म, लेकिन मैं पूरी सुनती हूँ फिर भी। पूरी सुनती हूँ, पता नहीं बिल्कुल कैसी है, तो बिल्कुल भगवान जी मेरे साथ है। मेरे हनुमान जी जो है ना, हम्म, बहुत ही मेहरबान है मेरे पे, वो बहुत ही, आपके ऊपर मेहरबान है। बहुत बिल्कुल ही जाहिर सी ज्यादा। बात है, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो तो निश्चित रूप से उसका कोई क्या ही कर सकता है। एक प्रोग्राम आपका आता है चैट एंड चिल करके, एक प्रोग्राम है। अरे वाह, वो तो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। तो क्या क्या करती हैं उस प्रोग्राम में आप? उसमें मैं बहुत अच्छी-अच्छी पर्सनैलिटी को लाती हूँ। तो हम्म, उसमें इतना मज़ा आता है कि जैसे पॉडकास्ट तो होता है ना कि हम्म, एक इंसान क्वेश्चन पूछता है और दूसरा आंसर करता है। हम्म, उसमें मैं एंकर बनना नहीं चाहती थी, मैं आपको सच बताऊँ, कि ओके। मैं क्वेश्चन पूछती रहूँ, मैं बोलूँ ही ना। ये तो मैं कर ही नहीं सकती थी। जी। तो फिर मैंने बहुत सोचा कि इसको कैसे क्या करें? तो फिर हम्म, हमने इसको रखा चैट एंड चिल। आधे क्वेश्चन मैं उनसे पूछती हूँ और हम्म, आधे क्वेश्चन
वो मेरा जो आपसे गेस्ट होता है वो मेरे से पूछता है। वाह। तो हमें आधा घंटा हमें ऐसे लगता है हम दो जने बातें कर रहे हैं, हम्म, हमको पता ही नहीं चलता, टाइम पता ही नहीं चलता। जो क्वेश्चन हमने सोचे होते हैं ना कि क्या पूछेंगे, वो तो वो तो वहां तक तो मैं मेरे ख्याल से टच ही नहीं करती, एक दो पूछती होंगी उसमें से। बाकी जब हम आपस में बात करते हैं ना, क्वेश्चन उसमें से अपने आप ही निकलते चले आते हैं। ओह, आधा घंटा हो जाता है, मैं सच बता रही हूँ आपको, हमको पता ही नहीं चलता। हमारा कैमरा मैन हमको इशारा करता है कि बस हो गया बहुत। और बातें क्या होती है उसमें? नॉर्मल बातें, नॉर्मल नॉर्मल जीवन से जुड़ी हुई बातें, नॉर्मल बातें। हाँ जो भी हाँ, आपका। जैसे उनको कभी कुछ मेरे से तो पूछने के लिए लोगों के पास बहुत क्वेश्चन है, हम्म, तो लोग पूछते हैं। और फिर हम्म, जो मेरे सामने जो आया है, मैं भी उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत तो पता कर ही लेती हूँ ना मैं, कि कौन है, क्या है, कैसे करता है, क्या। हम्म, तो बस मैं भी पूछ लेती हूँ। दो बिल्कुल। क्वेश्चन मैंने सोचे होते हैं, मैं तो 5 पूछ हम्म, लेती हूँ। हम्म, 3 बिना सोचे समझे वाले पूछ लेती हूँ, हम्म, क्योंकि बातें करते करते ना वो फिर अपने आप क्वेश्चन निकलते आते हैं बीच में से। हम्म, मजा आता है बहुत उसमें, बहुत सुंदर, बहुत। बहुत सुंदर। तो ये आपका, ये भी एक प्रोग्राम है। एक मी एंड माई सेल्फ भी आपने एक अरे ऑन किया उसमें भी हुआ बहुत, उसमें इतनी लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं। है। फेसबुक में मुझे बड़े लोग मैसेंजर में प्रॉब्लम लिखते हैं। ओके। नॉर्मल लाइफ में लोग मुझे कहते हैं पूनम ये वाली प्रॉब्लम करना अपने मी एंड माई सेल्फ में बताना। हम्म, ऐसे लोग कहते हैं, हम्म, उस समय नहीं पूछ रहे, फोन कर रहे हैं मुझे हम्म, कि इसका ना उसमें बताना। तो हम्म, मैं वो 8-10 दिन में एक प्रोग्राम हम्म, डालती हूँ और उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। क्या बात है, क्या वो बात। भी इतनी मतलब कॉमन प्रॉब्लम होती है जो बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। हम्म, और क्योंकि जब मैं उसको बोलती हूँ तो फिर हम्म, मुझे बहुत लोग फोन में भी बोलते हैं कि हम्म, पूनम जी ये प्रॉब्लम तो हमारी भी थी, लेकिन हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, हम्म, लेकिन आपके सॉल्यूशन से तो हमारी भी प्रॉब्लम हल हो गई। हम्म, बोलते हैं मुझे लोग, वो लोग फोन बहुत करते हैं हम्म, काउंसलिंग के लिए। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल। पूनम जी, 2025 में हमने आपको देखा है कि आपने बहुत सारे एडवेंचर आपने करते रहे। जैसे कि आपने पोइट्री लिखी और पोइट्री के ऊपर पिक्चराइजेशन भी हो रहा है, और आप कई जगहों पे आप जा भी रहे हैं, तो आपने वो भी मतलब उसको भी पिक्चराइज किया। अब कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि भाई एक बात तो है कि पूनम जी का जो जीने का जो स्टाइल है या जीने का जो तरीका है, उससे हम भी इंस्पायर होते हैं। हम्म, तो ये क्या मतलब किसी ने आपको बताया या अपने आप ही आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि भाई ऐसे कर सकते हैं? कुछ नहीं, मैं आपको बताऊं, जो मैं पोएम लिखती हूँ, हुँ, हुँ, मेरी पोएम भी बड़ी डिफरेंट होती हैं। हुँ, कई पोएम तो मैंने ऐसे लिखी हैं कि हफ्ते में एक लाइन लिखी, हुँ। और 1.5 महीने में पोएम खत्म होती है। एक बार मैंने पीछे एक पोएम लिखी थी, आप मानोगे नहीं, हुँ, हुँ, मैंने वो एक ही पोएम ऐसी थी जो मैंने 15 मिनट में लिखी थी, हुँ, लिख के और किनारे कर दी। हुँ, और फिर उसके बाद उसको एक बार और चेक किया तो उसमें मैंने एक दो हुँ, थोड़ा हुँ, सा चेंजेस किए। हुँ, हुँ। वो मैंने 15 मिनट में लिखी थी। वाह! क्या वैसे बात। नॉर्मली मैं हुँ, हुँ, 4-5 दिन में लिख लेती हूँ, हुँ, जब जब मेरा मूड आ जाए, हुँ, जब मेरा मन होता है ना, मैं हुँ। तभी लिखती हूँ, ऐसे ओके, नहीं कि। ओके। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हुँ, आपने देखे होंगे मैंने बहुत सारे उसमें अपने हुँ, सॉन्ग्स डाले हैं। हुँ। आपको बिल्कुल। मालूम है, जब मैंने सॉन्ग उसमें डाले हैं, हुँ, हुँ, सॉन्ग देखने में तो लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे और हुँ, अच्छा भी लगेगा सब कुछ। हुँ, किसी को ये नहीं पता होता उसकी कितनी मेहनत होती है उसमें। हुँ। सिलेक्शन यूट्यूब ऑफ के सॉन्ग। साथ हुँ, मैं उसकी इतनी प्रैक्टिस करती हूँ, हुँ। उसके बाद वो मेरा सॉन्ग जो आता है वो फेसबुक में आता है। मैं अच्छा। बहुत प्रैक्टिस करती हूँ उसकी, जो हुँ, कि लोगों को दिखाई नहीं दे। मेरी कितनी मेहनत तो लोगों को हुँ, पता ही नहीं चलती होगी कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। हुँ, और सोचो, मैं रात के 1:30 बजे तक तो डेली हुँ, जाग रही होती हूँ, मेरा दिमाग हुँ। 11 बजे के बाद चलना शुरू होता है। अच्छा, इस और ये टाइप हर के, दिन का रूटीन है आपका? रोज रोज हुँ, रोज। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बन जाती है, उसके पीछे एक और मैं मेहनत जुड़ी हुई होती है। और मैं लोगों को 8 घंटे सोने के लिए चाहिए। हुँ, मैंने बहुत दिन देखा है, मैं 6 आवर्स सोती हूँ तो मैं हुँ, बिल्कुल नॉर्मल होती हूँ। हुँ, हुँ, कि हुँ, जैसे कई दिन में 5-6 दिन से लगातार 6 घंटे सो रही हूँ, हुँ, मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। हुँ, इसका मतलब मेरे को 6 घंटे काफी होते हैं सोने के लिए। हुँ, मैं बिल्कुल। ज्यादा नहीं सो सकती, जैसे हुँ, कई लोग होते हैं ना 7-8-9 घंटे सो रहे हैं, दिन हुँ, में सो रहे हैं, 11 बजे तक सो रहे हैं। हुँ, मैं वो सब वैसी नहीं हूँ मैं। हुँ, हुँ। मैं बहुत मैं अभी भी अपनी एज के हिसाब से बहुत एक्टिव हूँ। नहीं, और वो तो अभी भी दिख ही रहा है। मेरे में ना हुँ, बहुत सारी चीजें करने की ना इच्छा है अभी हुँ, भी, कि मैं हुँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ, वो भी करूँ। और हुँ, सब सब कुछ कर रही हूँ, कर हुँ, भी रही हूँ। बिल्कुल। एक आपका पॉडकास्ट भी हमने देखा है। हाँ, वो अमरीश जी के जी, साथ। तो उस पॉडकास्ट में क्या मतलब उसमें उसमें चर्चा भी होती बहुत है? अच्छा, वो अच्छे टॉपिक लेते हैं। हुँ, हुँ, और मैं उनको काफी टाइम से जानती हूँ हुँ, कि यूट्यूब में उनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं। हुँ, हुँ, और महात्मा टेक्निकल के नाम से है उनका, और ओके। वी एक क्रिएटर के नाम से है। हुँ, तो हुँ, उन्होंने एक बार मेरे को कहा कि आपके साथ पॉडकास्ट करने हैं, तो उन्होंने हुँ, कहा ठीक है। हुँ, अब सोचो, जब उनके साथ पहली बार स्टार्ट हुआ ना, हुँ, हुँ। 1 महीना हमारी डेट ही फिक्स नहीं होती थी। अच्छा। कभी मुझे टाइम नहीं होता था, कभी उनको टाइम नहीं होता था। हुँ, 1 महीने के बाद हमारी डेट फिक्स हुई थी कि कब हुँ, होना है।
तो उसमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छे टॉपिक बिल्कुल। लेते हैं, अच्छा बोलते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं और हमने ये भी सुना है कि अभी आप अपनी आत्मकथा भी लिख रही हैं। हाँ, बायोग्राफी आने वाली है मेरी, जनवरी में ही आएगी। क्या बात है, क्या बात है, पूरी क्या ट्राई बात कर रही हूँ मैं कि जनवरी में है। क्या बात है। मैं नहीं, नहीं, बिल्कुल, उसको लॉन्च बिल्कुल। करूँ। बिल्कुल, जनवरी में हाँ, ज़रूर आपकी हाँ, कि नया ऑटोबायोग्राफी। साल है तो और मुझे मुझे लगता है लगता है। कि लोगों को आपके व्यक्तित्व के जो अलग-अलग पहलू हैं, शायद उनके बारे में भी जानने को उनको हाँ, मिले। बहुत सारी बातें लोगों को नहीं पता, लेकिन उसमें हुँ, बहुत सारी आपकी तो हुँ। पूरी आत्मकथा वाली हो गई ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ेंगे, मजा आएगा लोगों को। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 2025 में एक आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल ईयर था और जिसमें आपने काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी आपने लोगों को मार्गदर्शन दिया और बहुत सारे वीडियोस आपने बनाए और जो आप करना चाहते थे वो किया आपने। क्या और एक चीज और बताऊं आपको हुँ, हुँ, मैं ना शुरू में मुझे किसी ने कहा कि अपने मिनी व्लॉग्स डाल, हुँ, कि हुँ, मतलब तू रोज क्या कर रही है। हुँ, तो मैंने कहा वाह, ये कोई बात होती है, हुँ, रोज क्या करेंगे, इसके वीडियो बनाओ। हुँ, मेरे को किसी ने कहा कि तू डाल तो सही, हुँ, तू डाल तो सही, 4-5 डाल तो सही, हुँ, फिर देख क्या होता है, कि हुँ। तेरे को तो बहुत सूट करेगा क्योंकि तू रोज ही कुछ नया कुछ करती है। ना कुछ तुम नया करते रहते तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। हो। हुँ, तो मैंने वो डालने शुरू किए। हुँ। अरे वो तो वीडियो से ज्यादा हिट हो गए। क्या बात अब है। जैसे बीच में कई बारी मैं 5-6 दिन मैंने व्लॉग्स नहीं डाले, हुँ, मेरे को इतने फोन्स आते हैं कि पूनम जी क्या कर रहे हो, बता क्यों नहीं रहे हो। हुँ, मतलब लोगों को इतनी क्यूरियोसिटी है कि मैं क्या कर रही हूँ, हुँ, बताऊं उनको। हुँ, हुँ, फिर मैं डालनी शुरू कर देती हूँ। हुँ, फिर थोड़ा टाइम निकलता है, फिर 5-6 दिन नहीं डालती, फिर मुझे हुँ, लोग फोन करते हैं कि हुँ, पूनम जी कहाँ हो। हुँ, तो वो बहुत अच्छे, वो भी 90 के करीब डल चुके हैं। वो वाह! तो क्या लोगों को बात बहुत ही मजा आता है देखने में, पता नहीं क्या मजा आता है, मुझे नहीं पता। है। मैं रोज बिल्कुल, क्या कर बिल्कुल, रही हूँ। बिल्कुल। एक फीडबैक होता है पूनम जी कि जब आपका काम सराहा जाए, लोग आपके काम से इंस्पायर हों, लोग आपके काम को देख कर के कुछ मार्गदर्शन लें, तो किस तरह के कॉल्स जनरली आपको आते हैं कि जो आपको लगता है कि नहीं मुझे और काम करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए? मुझे बहुत लोग कहते हैं कि पूनम जी हम हुँ, हुँ, इस एज में हुँ, हुँ। आपकी तरह बनना चाहते हैं। वाह! क्या बात है, क्या ये तो बात है। ये तो मैक्सिमम लेडीज कहती हैं मुझे, हुँ, मैक्सिमम हुँ, हुँ, जो 40 इयर्स की हैं हुँ, वो हुँ। भी कहती हैं कि क्या हम बात है। आपकी एज में आप जैसा दिखना चाहते हैं। वाह! क्या बात तो है। मैंने कहा मैं अगर दिख सकती हूँ तुम भी दिख तो सकते हो। आप भी कर सकते हाँ, हो। अगर मैं कर कहते सकती हूँ तो हैं, बिल्कुल आप भी कर बोलते सकते हो। हैं। और लोग ये भी बहुत बोलते हैं कि हम आपको फॉलो बहुत करते हैं, हुँ, आप जो कुछ करती हैं हम बिल्कुल सेम वैसा करने की हुँ, कोशिश करते हैं और करते भी हैं। हुँ, एक बार तो मुझे किसी ने कहा कि आप जो कुछ खाती हैं हम वो खाते हैं। हुँ, मेरे को आपको कैसे पता कि मैं जो खाती हूँ। हुँ, मैंने कहीं एक बार वीडियो बना दिया था कि सुबह से रात में क्या खाती हूँ, मैं तो बना के भूल गई। मैंने कहा और कि उन्होंने शुरू कर दिया। आपको, हाँ मैंने कहा आपको कैसे पता कि मैं क्या खाती हूँ। हुँ, तो कहती नहीं, आपने एक वीडियो बनाया था सुबह से रात तक, आपने अपनी डाइट बताई थी, हुँ। मैं आपको पूरा फॉलो करती हूँ, मैं वही सब कुछ खाती हूँ। वाह! क्या बात है। मैं सोची मेरी एक बुक थी और मैंने उसमें एक वो 2 तरह की खिचड़ी बताई थी कि हुँ, रात को खाने के लिए, और हुँ, बहुत लाइट है। हुँ। वो खिचड़ी मुझे लगता है मैं तो बहुत कम खाती हूँ, लोग बहुत खाने लग गए। सही है। वो बिल लोगों को बहुत पसंद आती है कि हुँ, हेल्दी है, मतलब हुँ, हेल्दी डाइट में आती है वो, और खाती हूँ, बिल्कुल, मैं भी खाती हूँ, वैसे तो मैं भी बिल्कुल, काफ़ी खाती हूँ। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है मैं कम खाती हूँ, लोग ज़्यादा खाते हैं, हुँ, लोग ऐसे बिल्कुल। फॉलो करते हैं। पूनम जी ये आर्ट आपके अंदर क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं प्रसिद्धि सबको चाहिए, पॉपुलर सब होना चाहते हैं, यस। नाम सबको चाहिए और सबको ये भी चाहिए कि सब मुझे बहुत मोहब्बत करें, प्यार करें और मुझे सराहें, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन इसके लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता होगा। कुछ नहीं, मुझे कोई त्याग नहीं करना पड़ा। मैं किसी के साथ भी फिर ना, मैं फिर आपको बहुत बताऊँ, सारे लोग हैं पूनम जी जो करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। लोगों को ना, मैं आपको कैसे बताऊँ सुशील जी, लोगों का ना दिल बहुत काला होता है। हुँ, मैं जो हूँ, मैं इनसाइड आउटसाइड बिल्कुल प्योर सोल हूँ। हुँ, हुँ, मैं अपने माइक में बोल रही हूँ और सब सुन रहे होंगे, और बहुत सारे लोग मुझे हुँ, कहते भी हैं कि पूनम जी आप इनसाइड आउटसाइड हुँ, एकदम प्योर सोल हो, हुँ, आपका दिखता है। हुँ, हुँ, तो जब आप ऐसे होते हो लोग आपको पसंद करते हैं। मैं हुँ, कभी किसी के साथ गलत बात नहीं करती, कुछ नहीं करती, हुँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाती। सबसे बड़ी बात, मैंने हुँ, अपनी पूरी लाइफ कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। हुँ, अगर मुझे कोई इंसान नहीं पसंद आया ना, तो मैंने उसको कुछ कहे बिना उसको हुँ, छोड़ दिया, लेकिन मैंने उसको कुछ कहा नहीं। हुँ, कि मतलब ठीक है, मुझे इंसान नहीं जचा, हुँ, मुझे नहीं काम करना, हुँ। तो मैंने छोड़ बात दिया, खत्म हो गई। बात छोड़ दी। हाँ, मैंने हुँ, कभी कहा नहीं किसी को भी, हुँ, और मैंने छोड़े भी हैं ऐसे लोग। हुँ, इसी इसी यहाँ पर आके छोड़े। उससे हुँ, पहले तो किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन हुँ, क्योंकि सुशील जी मुझे अपनी लाइफ में एक चीज के साथ मैं कभी कम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। जी।
मैं अपनी रिस्पेक्ट के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। मैं हर इंसान से चाहती हूँ कि मेरी रिस्पेक्ट सबसे नंबर 1 पे मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं रिस्पेक्ट के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगी, कहीं पर भी कभी नहीं, पूरी लाइफ कभी नहीं करूंगी, ना आज तक कभी किया है और ना कभी करूंगी। मुझे वो नंबर 1 पे चाहिए, नंबर 1 लास्ट सब कुछ, मुझे एक ही चीज चाहिए बस, बिल्कुल वो मैं। आदर सम्मान जो है, और यस जाहिर सी बात है, और उसमें यस, कोई बुराई भी नहीं है और अगर कोई आप बुराई इतना भी कुछ नहीं, आप रिस्पेक्ट तो हर बंदा चाहता है। हर बंदा मैं बोल रही हूँ, लोग हम्म, बोलते नहीं हैं, बिल्कुल मैं बोल रही हूँ नहीं, और आप अगर जो देंगे वही आपको मिलेगा भी। क्योंकि मैं भी तो लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ ना। हम्म, मैं भी तो कभी किसी को कुछ नहीं कहती ना। मैंने कभी कड़वी बात ही अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को कुछ नहीं कहा। हम्म, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैंने अपनी पूरी लाइफ कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैं तभी अपनी वीडियो में बोल पाती हूँ हम्म, कि सबसे बड़ा पाप जो होता है ना, किसी का दिल दुखाना होता है। हम्म, अगर बिल्कुल मैं ठीक है। वीडियो में बोलती हूँ तो मैं वो काम कैसे कर सकती हूँ? नहीं कर सकती मैं। आपने कड़वी बात की, आपने आपने कहा, तो अक्सर ये कहा भी जाता है कि लोग तीर भाले का जो जख्म है वो तो भर जाता है, लेकिन जो बात बोली गई होती है बिल्कुल, वो व्यक्ति जो है वो हमेशा याद रखता है। क्योंकि देखो आपने अगर किसी को गलत बात बोल दी, हम्म, अगर बोल दी गलत बात, हम्म, आप उसको 100 बार सॉरी बोलो, 100 बार सॉरी बोलो, हम्म, मगर जो आपने बात बोल दी उसने मन वो में तो रख आपके लेता है। अंदर नहीं जा सकती ना। हम्म, वो तो आपके अंदर नहीं जा सकती। हम्म, और सुशील जी, कई गलतियां लोगों की ऐसी होती हैं जो माफ की जा सकती हैं, हम्म, लेकिन कई गलतियां ऐसी होती हैं जो माफ नहीं की जा सकती। हम्म, और सबकी लाइफ में ये सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि ये मेरी लाइफ में हम्म, होता है, नहीं नहीं, मेरी लाइफ में तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। हम्म। मैं तो लोगों को देख के बता रही हूँ तो आपको। मान के चलते हैं कि पूनम जी की जो लाइफ है एक सीधी सरल लाइफ है, यस और जिसके अंदर सम्मान देना और सम्मान लेना वो भी यस शामिल है, यस, मैं भी लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा और नहीं है। लोगों के साथ एक तरीके से प्रेम का संवाद हो, और अच्छी बातें लोग सीखें और अच्छा उनको मार्गदर्शन मिले, यस और जाहिर सी बात है कि शायद वो यस, प्रेम आपको लौटाते भी हैं लोग बाग। 2026 शुरू हो चुका है पूनम जी, तो इसमें कुछ नए प्लान हैं, क्योंकि आप तो एक के बाद एक प्लान जो है वो अपना बनाते जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमने ये भी सुना है कि आपने पीटीटी करके एक चैनल शुरू किया है, पूनम टेस्टी टेबल, तो इसमें क्या करने वाली हैं? ये मैं आपको बताऊं कि ये कैसे हुआ। हम्म, सोचो, खाना तो मैं क्या बहुत बात है, सालों से बना रही हूँ अच्छा, और मैं बहुत अच्छी कुक भी सो हूँ। दिस इज गोइंग टू बी अ फूड चैनल, अरे क्या बात है, ये तो आपने ना बस अब मैं 1 जनवरी से अपना हम्म, कुकिंग चैनल खोलने जा रही हूँ, वाह, और मैं ये आपको बताती हूँ कि ये कैसे हुआ। ये हम्म, ऐसे कुछ अंधेरे में तो बंदा काम करता नहीं। हम्म, देखिए, मेरे को 4 साल से मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल हूँ, 3 साल से तो बिल्कुल हूँ पूरी हम्म, तरह से। हम्म, इसमें क्या हुआ, मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि पूनम अपना फूड का चैनल खोल, हम्म, कुकिंग चैनल खोल, किसी ने कभी नहीं कहा। हम्म, 2 ढाई महीने से क्या हो रहा है, मुझे हर हफ्ते एक इंसान आके कहता है कि पूनम जी आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, आप तो कुकिंग चैनल खोल लो, आपका तो बहुत चलेगा। हम्म, और थोड़ी देर मेरे भी दिमाग में आता है, फिर मेरे भी हम्म, दिमाग से निकल जाता है, और इतने काम करती हम्म, हूँ तो निकल गया। हम्म, उसके बाद 2 ढाई महीने से हर हफ्ते हम्म, एक बंदे ने मुझे कहा है, हम्म, उसमें लेडीज भी हैं जेंट्स भी हैं। हम्म, और मैं सोचती रही, भूलती रही, सोचती रही, भूलती रही। हम्म, आज से 3 दिन पहले की बात है, मेरे को मेरी किसी फ्रेंड ने कहा, हम्म, 4 साढ़े 4 बजे उसका फोन आया और ऐसी बात हुई, तो उसने मेरे को कहा कि पूनम देखो, सारी जिंदगी हो गई इतने अच्छे खाने खिलाते हुए, हमें इतने अच्छे खाने खिलाए तूने, हम्म, तू इतने वीडियो बनाती है तो तू कुकिंग चैनल क्यों नहीं चला लेती है? हम्म, तेरा तो खूब चलेगा वो तो, तेरे पास तो इतनी रेसिपी, अपनी ये रेसिपी है इतनी। हम्म, अच्छा, वो तो कह के उसने तो फोन बंद कर दिया। हम्म, मेरे दिमाग में एकदम से आया कि हम्म, इतने सालों से कभी किसी ने मेरे को नहीं कहा, हम्म, खाना तो मैं इतने सालों से खिला रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है मैं तब से खिला रही हूँ। मैंने कहा किसी ने मेरे को नहीं कहा कि अभी 2 ढाई महीने से ये क्यों हो रहा है। हम्म, मैंने मतलब मेरे दिमाग में ना, मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया एकदम से कि हम्म, ये क्या हो रहा है, हम्म, ऐसे कैसे हो सकता है। हम्म, और मेरे दिमाग में ये वाली बात आ गई कि मेरे भगवान जी हम्म, मेरे सामने आके तो मुझे कह नहीं सकते कि पूनम आप हम्म, कुकिंग चैनल खोल लो, हम्म, वो तो आके कह नहीं सकते। वो मुझे अपने थ्रू एक इंडिकेशन दे रहे हैं हम्म, कि कुकिंग चैनल खोल, कुकिंग का खोल चैनल। हम्म, तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब यही बात है। हम्म, मैंने एकदम सोच लिया पक्का कि यही बात है। बस वो जैसे न्यू ईयर स्टार्ट होते ही हम्म, आपको रेसिपी नजर आ जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये जो आपका पूनम टेस्टी टेबल, जो आपने, एक तो नाम बड़ा जबरदस्त रखा है आपने कि भाई टेस्टी टेबल में क्या है ऐसा, हर आदमी को लग रहा है, और देख देख के भी लग रहा है कि भाई कुछ टेबल ऐसी सजने वाली है।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जो फूड है वो क्या ट्रेडिशनल होगा, कॉन्टिनेंटल होगा, या द रेसिपीज जो कि लोग भूल गए हैं वो होंगी, इसमें होगा क्या? सब कुछ होगा, इंडियन रेसिपी होंगी, और इसमें मैं पूरा वेज खाना दिखाऊंगी क्योंकि मैं अच्छा, वेजिटेरियन हूँ विद क्या एग। बात है! तो तो मतलब कह मैं सकते हैं कि आप वेज वेजिटेरियन, प्रमोट करेंगी। हाँ, और उसमें मैं डिजर्ट बहुत दिखाऊंगी क्योंकि मुझे डिजर्ट बनाने का बहुत ज्यादा शौक है। क्या बात है! और क्या मैं बात डिजर्ट बहुत डिफरेंट मैं खुद बनाती हूँ, जो है! मैंने कहीं नहीं पढ़ी होती, कहीं नहीं देखी होती, हुँ, लेकिन मैं वो बनाती हूँ। और जो मेरी फर्स्ट रेसिपी भी आएगी हुँ, हुँ। वो कहीं यूट्यूब में कहीं पर नहीं है, वाह! क्या बात है! क्या बात है! वो मैंने खुद बनाई हुई है, हुँ। और वो कहीं पर नहीं है, आप लोग तो बेशक मतलब हम देख कह लीजिएगा। सकते हैं कि आपकी जो टेस्टी टेबल है उसमें मीठा का अगर खाना हो तो हम आ सकते हैं आपके यस यस यहाँ। बिल्कुल, ये मीठा सही है। क्या सुशील जी, आप तो लंच डिनर कुछ भी खाने के लिए आ सकते हो, बहुत सुंदर, बहुत और आपको सुंदर। मैंने खिलाया भी हुआ है, ऐसा बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने ज़रूर खिलाया हुआ है। मैंने टेस्ट भी किया है। बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं पूनम जी कि जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। लेकिन उनके अंदर एक हिंज होता है, उनके एक डर, इन्हिबिशन कह लीजिए कि भई अ, ये वहीं तक सीमित होके रह जाता है कि मतलब ठीक है भई आप अच्छा खाना बनाती हैं तो अच्छा कई बार मैंने ये भी नोटिस किया है कि खाना बड़ा अच्छा होता है, लोग खा भी लेते हैं, लेकिन 2 शब्द तारीफ़ के लोग नहीं बोलते हैं। वो तो बोलनी चाहिए कि देखो आपको कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है, आप जी, खाना खा रहे हो तो कोई जी। चीज बहुत किसी अच्छी लग रही किसी ने है, मन से बनाई है। तो मन से बनाई है तो। हुँ, हुँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो हुँ, बनाने वाला होता है ना, हुँ, हुँ, उसको शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तारीफ करो ना करो, क्योंकि हुँ, उसने तो खुश होकर बनाई थी ना। आप हुँ, तारीफ करो ना करो, उसको ये मालूम है कि ये इसको हुँ, अच्छा तो लग ही रहा है, ये बोलेगा ना बोले, हुँ। बनाने वाले को ही पता होता है। हाँ, अभी नहीं बोलेगा, अपने घर जाके बोलेगा, ज़ाहिर-सी बात है और खाते हुए तो बोलेगा नहीं, खाते हुए जब बोलेगा। जब खा नहीं ले नहीं, खाते हुए बोलते हैं लोग, बहुत बोलते हैं सही लोग। बात है। मेरी जो डिजर्ट है वो तो बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। डिजर्ट मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, सच में बहुत अच्छी बनाती हूँ। हुँ, मेरे घर में आज भी किसी का लंच डिनर होता है, मेरे पास मेड है, सब कुछ है, मुझे, हुँ, मैं किचन में ना जाऊँ तो मुझे तो पानी पीने की भी जरूरत नहीं अपने आप, लेकिन मैं उसके बावजूद भी किचन में जाती हूँ। मेरे घर हुँ, पे किसी का लंच डिनर होता है, हुँ, हुँ, मैं ज़रूर किचन में होती हूँ। हुँ, लेकिन मेरे में एक बात है, ये हुँ, सालों से है, हुँ, जैसे मेरे घर में किसी का लंच या डिनर है, हुँ, मैं जब तक वो इंसान आता नहीं ना, हुँ, मैं पूरी किचन में फुल काम करती हूँ, हुँ, सब कुछ। हुँ, और मेरी मेड्स को भी पता है कि जब गेस्ट आ गया, हुँ, तो ये बंदी ड्राइंग रूम से हिलेगी नहीं। हुँ, तब मैं नहीं उठती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पसंद कि कोई आए तो हुँ। आप किचन में काम कर रहे हो। अरे हाँ, जो आया है वो आपके साथ बैठने आपके के लिए साथ आया है, बैठने के लिए आया है, और बिल्कुल आप सही। किचन में, वो बंदा कहेगा ना कि हुँ, पूनम जी हमको खाना नहीं खाना, आप हुँ, बैठो यहाँ, बिल्कुल कि हम और आपसे मिलने वो आए हैं। बात भी सही है, तो बात भी सही है। मैं उस समय किचन में बिल्कुल नहीं जाती। अगर हुँ, वो इंसान 4 घंटे बैठा हुआ है, 5 घंटे बैठा हुआ है, हुँ, कोई भी मेरी फ्रेंड हो, हुँ, रिलेटिव्स हो, मेरे जानने वाले हो, हुँ, मेरे इवेंट के बहुत सारे लोग मेरे हुँ, फ्रेंड्स बने हुए हैं, बहुत मेरी फ्रेंड्स बनी हुई हैं, हुँ, कोई भी आ जाए, अगर वो 6 घंटे भी मेरे साथ बैठे हुए हैं ना लोग, हुँ, मैं 6 घंटे किचन में नहीं और जाऊंगी। कहीं न कहीं एटिकेट की भी बात है, यस, बिल्कुल, ये कि वो सीखना भी मेरे लिए चाहिए। आए हुए हैं और मैं ही वहां पे ना बैठूं, हुँ, तो कहेंगे ना कि पूनम जी हम कोई खाना खाने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ हुँ, पे। हुँ, मैं किचन में नहीं जाती, सच हुँ, में नहीं जाती, और मैं आप सबको भी कहती हूँ हुँ, कि जब घर में कोई आता है ना, आपको उससे पहले किचन में जो काम करना है ना आप कर लो। हुँ, जब कोई आ जाए तो फिर उसके साथ बैठ के गप्पे मारो, अपना टाइम अच्छा पास करो ना। हुँ, मैं तो अच्छा पास करती हूँ, बहुत हुँ, मुझे मजा भी आता है। बहुत बढ़िया। पूनम जी अभी जो यंग जनरेशन है उसमें बच्चों की शादियाँ भी हो रही हैं तो लड़कियाँ जो हैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं वो किचन में जा कर के। तो अधिकतर मैं देखता हूँ कि जब भी कोई रेसिपी की बात हो, कुछ भी हो, तो वो यूट्यूब खंगालती हैं जा कर के। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनको कुछ आपका जो ये चैनल आएगा पूनम टेस्टी टेबल तो उसमें कुछ ख़ास ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जो जल्दी से तैयार हो जाएँगी? बिल्कुल, मेरी तो फर्स्ट रेसिपी है, उस पे गैस ही नहीं जलानी, अच्छा, गैस ही नहीं जलानी? गैस ही नहीं जलानी। क्या बात है, क्या बात है! तो देखिए ये लोग तो कितने खुश होंगे, गैस ही नहीं जलानी। अच्छा, ऐसी भी आपके पास रेसिपी यस, है? मेरे पास ऐसी रेसिपी है जिसमें गैस ही नहीं जलानी। वाह! डिजर्ट है ऐसी मेरे पास क्या बहुत बात है, सारी, क्या बात है, मैं क्या बनाती भी हूँ बहुत। हुँ, मैं डिजर्ट बहुत बनाती हूँ, बहुत ज्यादा। हुँ, मुझे डिजर्ट बनानी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। जी। चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि आपके मुँह टेबल में बहुत सारी डेज़र्ट हमें देखने यस, के लिए अब जब मिलेगी। आप कभी लंच या डिनर में आएंगे ना, तो मुझे स्पेशली डिजर्ट अच्छी बनानी पड़ेगी। जी, कि बिल्कुल, आप कहोगे आप तो माइक में बोला था, वो कहाँ गई डिजर्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये जो आप नया चैनल शुरू कर रहे हैं 2026 में, तो इसमें जो हमारा पुराना जो खान-पान है, उसको भी दोबारा रिवाइव करने का मौका मिलेगा? यस बिल्कुल, सब पुरानी रेसिपी, सब जो दादी नानी वाली रेसिपी होती है ना, हुँ, हुँ। बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं, जो कहीं पर बंद हो चुकी हैं, ओह! मैं वो सारी दिखाऊंगी, बहुत हुँ, अच्छी। हुँ, हुँ।
और मेरे को सब बनानी भी आती है। बिल्कुल, कई तरह के सैलेड्स, कई तरह की चटनीज, डिप्स कई तरह की कई होती तरह हैं। की डिप्स। जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं, मान लो नाचो हम खाते हैं तो उसके लिए डिफरेंट तरह की डिप्स, वो बहुत अच्छी होती हैं। और उसमें कुछ मेहनत नहीं होती, कुछ नहीं होती, बस दो चार चीजें इकट्ठी करके और मिक्सी में घुमाना होता है बस। वो आपको दो चार चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी है, कौन सी है, बस। और उससे वो आपका जो है बस वो तैयार हो जाएगा। वो पता होना चाहिए आपको। बिल्कुल। इन सब के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और मुझे तो लगता है कि जब अच्छा खाना आप बनाते हो ना, आपको अपने अंदर से भी खुशी होती है। पता नहीं, मुझे तो होती है, बाकी लेडीज का मुझे नहीं पता। मैं तो बिल्कुल। कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं खुद भी बहुत खुश होती हूँ कि मैंने कुछ अच्छा किया, अच्छा खिलाया लोगों को, अपने घर के लोगों को अच्छा खिलाया। और बिल्कुल। सुशील जी, एक बात बताऊं मैं आपको, शायद लोगों की अपनी अपनी हम्म, डिफरेंट थिंकिंग होती है। हम्म, मेरा मानना है शुरू से कि आपका हस्बैंड काम करता है, हम्म, हस्बैंड सबके ही काम करते हैं। जी बिल्कुल। हस्बैंड काम, आप काम किस लिए करते हो? पेट के लिए, यही हम्म, कहा जाता है ना। हाँ यही कहा कहा तो जाता यही जाता है ना कि पेट के लिए काम करते हैं। है। तो आपको खाना ही अच्छा ना मिले। हम्म, मैंने अपनी लाइफ में, हम्म, पूरी लाइफ, जो मेरे रिलेटिव्स होंगे, जो मेरी फ्रेंड्स होंगे, उनको तो पता ही है, उनको तो पता ही है, मैंने पूरी लाइफ अपने घर का जो डेली रूटीन का खाना होता है सुबह से रात तक, हम्म, हमेशा बेस्ट बनाया है। हमेशा, एक एक दिन का, हम्म, हर दिन, क्या ब्रेकफास्ट हो, क्या लंच हो, क्या डिनर हो, क्या शाम को मेरे बच्चों ने कुछ खाना है तो, मेरे हस्बैंड शाम को घर आ गए, उनको कुछ खाना है तो कुछ, हर हर टाइम मेरा खाना बहुत अच्छा रहा है। और मेरा ये मानना भी है कि खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। हम्म, बिल्कुल। अब सब लोगों की अपनी अपनी सोच है, मगर मेरी ये सोच है और मैंने ये किया भी है। जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव सब जानते हैं, तो सोच रहे होंगे देख क्या सही बोल रही है। किया, ये खिलाया भी है जी लोगों को, जी बहुत जी जी, मुझे बहुत लगता है खिलाया कि भी जिन है। लोगों ने खाया होगा और तो उनको निश्चित रूप से ये जब शो सुन रहे होंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। और आप सोचो कि हम्म, मैं आपको बड़ी छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, मैं हम्म, अपनी पूरी लाइफ की बातें बता रही हूँ। हम्म, अगर मेरे घर में 4 बजे कोई गेस्ट आया है, हम्म, मैंने उससे एक बार जरूर पूछा है कि खाना खाया हुआ है कि नहीं। वाह क्या क्योंकि जब दिल्ली जैसे शहर में 4 बजे कोई आपके घर आए, पता नहीं वो 12 बजे का अपने घर से निकला हुआ है, 1 बजे का कितने निकला बजे हुआ है, कब निकला से निकला हुआ है। और मान लीजिए मेरा जो घर में लंच बना हुआ है वो पूरा खत्म हो चुका है। है। ऐसा होता ही था ना, हाँ कोई, कई बार आप इतना चार, ढेर सारा थोड़ी बनाते हो, हाँ आपने चार बनाया, बजे का खत्म समय भी ऐसे ही हो होता है, गया। सही है। तो लंच खत्म भी हो गया तो कोई बात नहीं, मैंने उनको किसी भी चीज की पराठी खिला के मैंने उनका पेट भरवा दिया। हम्म, रात के टाइम पे कोई 11 बजे भी मेरे घर आया तो मेरे को किसी को भी ये कहने में हिचकिचाहट नहीं होती थी कि पूनम जी हमने डिनर नहीं किया हुआ। हम्म, अगर मेरा खाना खत्म भी हुआ है ना, हम्म, मैं तो भी पराठी बना के उनका कुछ ना पेट भर देती थी। बहुत ये सही। मैंने पूरी लाइफ किया है। हम्म, ये मैं बोल नहीं रही हूँ, मैंने रियलिटी में पूरी लाइफ किया है। हम्म, तो लोग कैसे नहीं पसंद करेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी जो यंग लड़कियां हैं आज किचन में जाने से बचती हैं, उनको लगता है कि कौन यार किचन में जाए। और आजकल बहुत सारे ऐसे फ्री होम डिलीवरीज के ऑप्शंस हैं कि जो लोग जो हैं बस यही हाफ द टाइम मेन्यू देखते रहते हैं कि भाई क्या ऑर्डर करें क्या ऑर्डर करें क्या ऑर्डर करें, यही सब चलता होता है घरों के अंदर। कई बार जो घरों के अंदर जो बुजुर्ग होते हैं तो उनको भी कई बार दिक्कत होने लगी है। यस, उनको लगता है कि भाई ये तो ऑर्डर कर लेते हैं लेकिन हम तो जो नॉर्मल खाना 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 चाहते हैं तो वो तो बनता ही नहीं है। चलो आज वो इंतज़ार सा करते रहते हैं कि चलो कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, फिर वो अगले दिन बनाएंगे। लेकिन बहुत सारे घरों की ये कहानी है कि हमेशा जैसी शाम होती है तो फ्री होम डिलीवरी। तो बिल्कुल। आपको आपको क्या लगता है कि ये जो चैनल है ये क्या मदद करेगा कुछ लोगों ये को? चैनल मदद करेगा आपको। बहुत सिंपल रेसिपी मैं बताऊंगी जो आपको टाइम ही नहीं लगेगा बनाने में, और हुँ, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं हुँ, वो खा सकते हैं। अब सोचो ना, मैं अभी आपको बताती हूँ, हुँ, आपको आपको मान लो आप बाहर से मंगा रहे हो खाना, आपने अपने मतलब इन लॉज के लिए बनाना है। हुँ, हुँ, बहुत ही सिंपल, मूंग की धुली दाल, हुँ, हर एक बुजुर्ग को, क्या, हुँ, मुझे खुद को बहुत पसंद है क्योंकि हुँ, उसमें प्रोटीन बहुत होता है। हाँ जी, हाँ जी। अब मूंग की दाल बनने में 10 मिनट भी नहीं लगते, कुछ नहीं करना पड़ता। हुँ, और एक कोई भी वेजिटेबल, बहुत सारी वेजिटेबल हैं जो बहुत जल्दी बनती है, हुँ, आप बना सकते हो। कोई हमेशा आपने रोज वैसे खाने उनके लिए थोड़ी बना रहे हो जो घंटों आप लगा रहे हो, मलाई कोफ्ता थोड़ी खिला रहे हो उनको हाँ, कि आप कि जो 1 घंटा लगाओगे। 1 घंटा लगाओगे, सही आप बात। सिंपल सी कोई भी दाल, मूंग की धुली दाल मैं कहती हूँ बना दो। हुँ, कोई भी सब्जी, कुछ भी। बड़े लोगों की ना बहुत ज्यादा उनकी इच्छाएं नहीं होती हैं कि हुँ, आप ये खिलाओ उनको, वो हुँ, खिलाओ। वो सिंपल खाना खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हुँ, हैं, हुँ, तो आप बना सकते हो। बिल्कुल, बड़े बुजुर्गों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। रखना चाहिए। और कई बार ये भी देखा गया कि पूनम जी की जो छोटे बच्चे हैं
तो छोटे बच्चे को भी एक तरीके से आदत जैसी पड़ गई है, क्योंकि जो वो देखेंगे तो उनको भी आदत पड़ गई है, उनको भी उस तरह का टेस्ट, बाहर की जो फ्री होम डिलीवरी से जो खाना आता है उसी का टेस्ट लग गया है उनको भी। तो कई बार बच्चे देखते हैं कि वो घर का बना हुआ खाना ही नहीं खाते, वो बाहर से ही जो ऑर्डर करेंगे तब उसी का इंतजार करते रहते हैं। अब सोचो, एक बार की बात है, अभी 1-2 महीने पहले की बात है कि एक बार उसमें आया था, कुछ 3-4 जगह के फूड आए थे कि इन सब में कुछ ना कुछ निकला हुआ है कि जो ठीक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? उसमें अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। तो मैंने ऐसे किसी को कहा, मैंने कहा कि ये सब नहीं खाना चाहिए, यंग बच्चे थे कोई। तो मैंने कहा ये सब नहीं खाने चाहिए, आज ही मैंने पढ़ा है, मैंने वीडियो भी भेजा उनको कि भई ये नहीं खाना चाहिए, देखो क्या। उन्होंने, आप मानोगे नहीं उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? वो कहते हैं कि यूट्यूब को तो देखने लगो तो फिर मुँह ही बंद कर लो अपना, मतलब कुछ खाओ ही ना। उनको कुछ असर ही नहीं, अच्छा। उनको कुछ असर ही नहीं। वो कहते हैं कि मतलब ये तो देखने लगो तो बस सब कुछ खाना छोड़ दो। मतलब वो तो सब बता रहे हैं ना कि इसमें ये है, इसमें हाँ, ये है, इसमें इसमें ये वो है। है, कि खाना ही छोड़ दो। मैं कहा नहीं खाओ तुम, खाओ, क्या करो? क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बता ही उनको तो सकते कुछ असर ही नहीं। अगर हैं। गवर्नमेंट कह रही है ना कि ये चीजें ठीक नहीं है, मत खाओ, इनमें ये निकला हुआ है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने खुद देखा है उनको बोलते हुए। वो कहते हैं इसका मतलब कि कुछ सब कुछ खाना छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, खाओ तो सब कुछ, मैं तो खाओ, बता रही हूँ। हमारा काम है बताना। मैं तो बता रही हूँ कि ऐसे अगर मैं पढ़ रही हूँ, 2-4 जगह पे मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगा कि मतलब बताना ही चाहिए, यंगस्टर्स को तो बताना ही चाहिए, कोई भी बच्चे, किसी के भी बच्चे हो। बिल्कुल। तो 2026 में एक तो ये धमाका होने वाला है, इसके अलावा और कुछ आपने सोचा हुआ है? सोचा हुआ है, जो जितने काम मैं कर रही हूँ हम्म, सब कुछ वैसे ही चलेंगे, हम्म, कुछ कहीं पर कोई कटौती नहीं होगी, बल्कि इससे भी बेटर मैं हाँ, कोशिश करूंगी करने की, इससे भी ज्यादा करने की कोशिश करूंगी। मैं जितने वीडियो डालती हूँ, आप सोचो अभी तो मैं जितने वीडियो डालती हूँ, अब तो मेरे वीडियो और ज्यादा हो जाएंगे। मैं इसमें जो मेरी रेसिपी के होंगे, मैं हफ्ते में 2 वीडियो तो रेसिपी के डालूंगी ही डालूंगी। फिर बाकी किचन के टिप्स बहुत सारे होते हैं जो जो मेरे को ऐसे इतने सारे याद होते हैं, तो मैं वो उसके वीडियोस बना के डालूंगी, वो सब लोगों को हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे टिप होंगे जो किसी ने कहीं पढ़े ही नहीं होंगे, कि आपकी अपनी भी तो एक्सपीरियंस होता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सब कुछ लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा सुशील जी, मेरा ये चैनल बेस्ट जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, निश्चित रूप से मैं जब पूरी आप, मैं पूरी क्योंकि कोशिश इंटेंशन करूंगी, आपका पूरी बहुत मेहनत क्लियर है, करूंगी। यस, और हार्ड वर्किंग आप हैं, और खाने की कला जो है, बनाने की जो कला है वो आपके पास है ही। और यस। और उसको सालों साल लोगों ने आपके हाथ का खाना खाया भी है, उन्होंने सराहा भी है, तो जाहिर सी बात है क्यों नहीं। अब मानोगे नहीं, एक बारी की बात है, हम्म, मैंने एक बारी लंच किया, अपनी हम्म, काफी सारी फ्रेंड्स, हम्म, मेरी 40 फ्रेंड्स होंगी, हम्म, घर में मैंने लंच किया। तो मैंने कुक को बुलाया और खाना मैंने सारा कुक से बनवाया, ठीक है, पूरा सब कुछ, स्टार्टर भी, खाना भी, सब कुछ। और मैंने उसको बोला कि तू डिजर्ट नहीं बनाएगा, डिजर्ट में तो कुछ नहीं बनाएगा। और मैंने इतनी सारी डिजर्ट टेबल पे रखी, मतलब सारी डिफरेंट, उसमें कोई इतना छोटे ग्लासेस में, कोई इतनी छोटी कटोरी में, कोई ऐसे डिफरेंट, उसमें इतनी सारी डिजर्ट कि मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि पूनम हम क्या करें, क्या उठाएं क्या ना उठाएं। वो आज तक नहीं बोली उस ऑप्शंस, टेबल को। ऑप्शंस। ऑप्शंस इतनी सारी मतलब बहुत सारी डिजर्ट थी, बहुत सारी। और कुछ ऐसे नहीं कि प्रॉपर मैंने कटोरी में रखी कि इतनी सारी आप खाओगे तो आप सब ज्यादा से ज्यादा खा नहीं सकते। तो इसकी ना आजकल बड़ी अच्छी अच्छी ऐसी छोटी छोटी कटोरियाँ, छोटे छोटे ऐसे ग्लासेस आते हैं कि उसमें बहुत ही अच्छी लगती है डली हुई, बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब एक तो पहले स्वीडिश, फिर ऊपर से वो इतने सारे वो डिफरेंट, इतना अच्छा लग रहा था ना। वो मेरी फ्रेंड्स आज भी याद करती हैं कि पूनम डेजर्ट तो हमने कभी ऐसे खाई नहीं जो तेरे घर का। बहुत सुंदर। सोचा मैंने कुक से डेजर्ट ही नहीं बनवाई, मैंने कहा तू डेजर्ट नहीं बनाएगा, तू खाना बना पूरा। बहुत बढ़िया। विजुअली जो है, ये जो आपका जो चैनल है वो कैसा दिखने वाला है? एक तो तरीका ये लोग अपनाते हैं, जिस तरह के फूड चैनल होते हैं कि भाई किचन में चले गए और किचन में बनाते हुए दिखा रहे हैं। एक तरीका ये होता है कि जैसे आपका इसका कॉन्सेप्ट भी है कि पूनम टेस्टी टेबल, तो क्या टेबल पर सजा करके कुछ दिखाया जाएगा, या बनाना बनाना भी दिखाया जाएगा और सजाना भी दिखाया जाएगा? नहीं नहीं, बनाना भी दिखाऊंगी, सजाना भी दिखाऊंगी, अपनी शक्ल भी दिखाऊंगी, क्या क्योंकि लोग बात तो है, मेरे को देखना चाहते हैं क्या ना। बात है, क्या बात है, क्या लोग तो मेरे बात को है। देखना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं बहुत करूंगी सुंदर। कि सिर्फ मैं वो डिश बना रही हूँ और मैं दिखाई नहीं दे रही, ओके। मेरे को तो मजा ही नहीं आएगा हम्म, कि मेरे फॉलोअर्स मुझे देखे ही ना। बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं तो दिखूंगी, मैं हाँ, पक्का दिखूंगी हर रेसिपी में। बिल्कुल, तो वो और नजर मैं आना सब चाहिए। पूरा दिखाऊंगी, सजाना भी, बनाना भी, हम्म। सब कुछ। और सब अपनी तरफ से मैं सिंपल से सिंपल रेसिपी उसमें दिखाने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। पूनम जी, 2026 में
आप अपने जो भी आपके चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोगों को लोग आपसे इंस्पायर हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? उनके लिए कि ऐसा है कि जब 2026 से स्टार्ट होता है ना, हुँ, हुँ, आप अपने लिए ना सुबह 2-3 सेंटेंस बोल दिया करिए। हुँ, एक तो बोल दिया करिए आई एम द बेस्ट, ये हुँ, सबको पता होगा। हुँ, आई कैन डू एवरीथिंग, वाह! टुडे इज माय डे। हुँ, और एक अपने भगवान का थैंक्स कर दिया करिए। शुक्रिया अदा कर दीजिए। और जो थैंक्स वाला आप बोलेंगे, ये तो बोलेंगे आप, जो थैंक्स वाला बोलेंगे, हुँ, भगवान को थैंक्स करेंगे, हुँ, वो आप एक बार नहीं, वो तो मैं आपको कहूँगी कि हुँ, जब आप सुबह सो के उठते हैं, मैं पहले भी किसी चैनल में बोल चुकी हूँ हुँ, कि जब आप सुबह सो के उठते हैं हुँ, तो आप थैंक यू यूनिवर्स हुँ, जितनी बार बोल सकते हैं उतनी हुँ, बार बोला करिए। हुँ, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं हुँ, तो जो हमारे 3 मिनट होते हैं हुँ, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब उस समय आप दुनिया की कोई चीज चाहो और हुँ, आप बोलो और हुँ, आपको ना मिले, हुँ, इम्पॉसिबल है। हुँ, और आपने जब सुबह उठना है तो ये नहीं करना आपने कि आप चाय पी लो तब बोलोगे या वॉशरूम हो तब बोलोगे या कुछ नहीं। नहीं, आपकी आंख खुलती है, आप अपने बेड पे बैठे हुए हो, हुँ, बेड पे बैठे बैठे आप हुँ, ये सब कुछ बोलोगे। हुँ, और मैं बिल्कुल। आपको सच कह रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बोल रही हूँ, हुँ, आप जो चाहोगे आपको मिलेगा। हुँ, और एक सबसे बड़ी बात उसमें आपकी ये होनी चाहिए, शायद मेरे साथ ऐसा है तो मेरी बातें पूरी होती हैं, आप पॉजिटिव हुँ, 1000% होने चाहिए। जो आप बोल रहे हो ना, हुँ, आप उसको अपनी बंद आंखों से देख सकते हो कि ऐसा हो रहा है। हुँ, और आप जब पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगे ना, हुँ, तो आपको वो दिखेगा भी, आपको हुँ, दिखेगा, लिटरली हुँ। दिखेगा। बहुत सारे लोग हैं पूनम जी कि जो नए ईयर पे रेज़ोल्यूशन बनाते हैं कि हम ये करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे और इस साल जो है 26 जो 2026 है उसमें हम हर किसी का रेज़ोल्यूशन होता है, हर कोई सोचता ज़रूर है, करे ना करे उसकी बात अलग है। उसमें से 90% ऐसे होते हैं कि जो एक पहले दिन महीने के बाद, एक अपने महीने के 1 बाद महीने के बाद उनका जो है सब भूल जाते हैं, भूल गायब हो जाते जाता है कि हैं। उनका रेज़ोल्यूशन क्या था। अगर उनको 31 दिसंबर को अगर पूछा जाएगा कि भई आपने जो रेज़ोल्यूशन तो हो सकता है कि उनको याद भी ना हो। तो ये जो एक कंसिस्टेंसी है या जो एक कमिटमेंट है, ये कैसे आता आएगा लोगों के अंदर? जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने आपको सेंटेंस बोले हैं, आप हुँ, बोलो टुडे इज माय बेस्ट डे, हुँ, आपकी तो सारी जिंदगी अच्छी है। अब सोचो रोज ही टुडे है, अब हुँ, सोच के देखो एक बार, हुँ, टुडे इज द बेस्ट डे, आपकी तो सारी जिंदगी अच्छी है। हुँ, मेरी तो सारी जिंदगी कैसे अच्छी है, मैं तो बोलती हूँ। मैं हुँ, बोलती हूँ तभी मैं यहाँ पे बोल पाती हूँ, मैं नहीं बोलती होती मैं बोल ही नहीं सकती। हुँ, आपका तो रोज ही अच्छा है, आपका बिल्कुल, तो कल है ही नहीं, बिल्कुल आपका तो रोज ही पॉज़िटिव आज है। पॉज़िटिव वाइब्स जो है यस वो यस। आनी बहुत और ज़रूरी जब है। आपकी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं तो हुँ, हुँ, भगवान आपका साथ देता है। बिल्कुल। यंगस्टर जो है पूनम जी उनमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जीवन के प्रति जो उत्साह है, थोड़ा जोश है नहीं? उनको शायद अपनी करियर को लेकर के, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कई बार प्रेशर भी उनको लगता है। तो वो लाइफ़ को मैं देख रहा हूँ कि वो एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, है नहीं? जबकि सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं लाइफ़ को। तो 2026 में उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि वो जो है, इन सब चीज़ों से हट करके थोड़ा-सा लाइफ़ को सेलिब्रेट भी करें? सुशील जी, इस पे तो पूरा एक वीडियो बन सकता है। बहुत सुंदर। क्या जी, बताऊँ बिल्कुल। आपको, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें तो पूरा एक वीडियो बन सकता है। हाँ, बन तो सकता है, बिल्कुल। बच्चे, देखो बच्चे अगर कुछ चाहते हैं हुँ, हुँ। तो बच्चे अपनी तरफ से वो करना चाहें हुँ, हुँ। जो अंदर से उनका मन करता है करने को। जी, बिल्कुल। किसी के फोर्स से अगर वो कुछ करते हैं काम, हुँ, हुँ। वो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में तो वही घूम रहा होगा ना कि हमको तो ये करना ही नहीं था, हमको तो हुँ, ये करना था। हुँ, इसलिए चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे हुँ, आपके घर के लोग हों, चाहे कुछ हो, हुँ, जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, हुँ, हुँ, जो कैरियर आप ढूंढना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो आप मन से, आप हुँ, उसी साइड में जाओगे तो आप हुँ, अपनी लाइफ के बेस्ट निकलोगे। हुँ, बिल्कुल, और ये सबको पता है, सबको बिल्कुल, पता है, बिल्कुल, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है, बिल कि लोग भूल जाते हैं। कुछ लोग भूल जाते हैं, रिमाइंड कराना पड़ता है। रिमाइंड करवाना पड़ता है। तो हमारे जो एमएस टीवी के जो दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए 2026 कैसा रहे? ये और क्या उनको अ, अपने रेज़ोल्यूशन को लेकर के चलना है, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? बस आप जो कुछ भी चाहते हैं, आप सोचिए कि 2026 में हुँ, हुँ, पहले दिन से हम वही करेंगे जो हम सोच रहे हैं, और हुँ, उससे कभी पीछे मत हटिएगा और हुँ, भूलिएगा कभी नहीं कि आपने क्या सोचा है करने के लिए। हुँ, रोज उसको याद करिएगा कि ये करना है हमको, तो हुँ, फिर अब तो याद रहेगा।
ये नहीं होना चाहिए कि 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद, चलो जी 2026 तो स्टार्ट हुआ, 1 महीना हो गया बहुत। ऐसे नहीं होता। अब कोई भी काम जब दिल से लगन से करते हैं तो उसमें सक्सेस ना मिले, ये तो हो नहीं सकता। ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। मैं अपना काम इतने दिल से करती हूँ तो सक्सेस तभी भगवान देता है। जी बिल्कुल। पूनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज की इस पॉडकास्ट में आपने ये मतलब बताया कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। Yes. किसी भी काम को करने की निरंतरता बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि काम करना शुरू किया था, बीच में छोड़ दिया। नहीं, आपको भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। आपको भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। आपको ये करना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, इसको तो बिल्कुल। भूलना ही नहीं है ना। बिल्कुल। याद रहेगा आपको। दूसरी बात आपकी पॉडकास्ट से निकल के आती है कि जो भी काम करें दिल से करें Yes. और पूरी ईमानदारी के साथ करें और जो करना चाहते हैं वही करें। ये तो सबसे टॉप पे है लाइन। सबसे टॉप पे लाइन है सबसे ये। टॉप पे लाइन है। बिल्कुल। सारे बच्चे सुन लो। सारे बच्चे 17 से लेके 25 तक ईयर के बच्चे सब सुन लो। हाँ। जो काम करने का दिल करे वो जरूर करना। हम्म, आपके पेरेंट्स मना करते हो, पेरेंट्स को मना लेना, हम्म, ना माने हम्म, तो आप ना मानना, हम्म, लेकिन काम वही करना जो जो आपका दिल आपका करे। दिल करता हो। उससे जितनी खुशी आपको मिलेगी, उससे ज्यादा खुशी आपको किसी चीज से मिल ही नहीं सकती। तो कह सकते हैं कि 2026 में सबसे बड़ी लाइन यही है यस। कि आप जो आपका दिल करे वो करें। और सुशील जी, मैं ये सब कुछ ना बहुत बोलती भी हूँ। जी। मैं एक तो वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बोलती हूँ। मैं वुमन बिल्कुल। हूँ और मैं वुमन के साइड बहुत बिल्कुल। लेती हूँ, और लेनी भी चाहिए। तो महिलाओं के लिए भी कुछ आप कोई संदेश दे ही दें कि मतलब जो उनको लगता है कि 2026 में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ नया कुछ करने की कोशिश कर रही होंगी, जो कुछ नया बिजनेस शुरू करने की प्लान कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कई बार चुनौतियों से लोग घबरा जाते हैं, बैठ जाते हैं, डर जाते हैं। वुमेन्स के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत फोन आए हैं, आते भी हैं, जी। और मैं उनको सजेस्ट भी करती हूँ और लोग मानते भी हैं। हम्म, 55 और 60 के बीच में जो लेडीज होती हैं ना, जी। वो अपनी जिंदगी से हार चुकी होती हैं। हम्म, लिटरली वो फोन में मुझे बोलती हैं हम्म, कि पूनम जी, हमें लगता है हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। ओ, मैं सच कह रही हूँ सुशील जी, सच बता रही हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, मैं एग्री करता हूँ क्योंकि इस क्या बात से। होता है कि उनकी अगर कोई हॉबी है, शादी से पहले उनकी वो पूरी नहीं हुई, हम्म, तो अभी तो आजकल की बात अलग है, थोड़ा टाइम पहले आप पीछे चले जाओ तो नहीं पूरी होती थी, कि पेरेंट्स कहते थे कि ठीक है तुम्हारी शादी हो जाएगी, जो मर्जी करना। शादी होती है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड, घर, फैमिली, सब कुछ, वो उसमें इतनी धस जाती हैं कि वो भूल जाती हैं कि क्या उनकी हॉबी थी, क्या था। वो 55-60 साल तक उसी में धसी रहती है। हम्म, मैं उनको उस समय गाइड करती हूँ कि देखो, तुमने अपनी पूरी जिंदगी अपने घर को दे दी, हम्म, अपने घर को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को। हम्म, तुम्हारे बच्चों की शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, हम्म, अब तो उनको छोड़ दो उनको। खड़ा कर दिया तुमने पूरी तरह से। तुमने अपने बच्चे अपनी स्टाइल से पाले हैं, उनको अपने बच्चे अपनी स्टाइल से पालने दो। उसमें भी वो बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे करो। वो बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता। आप मत बोलो। उस समय आपकी जो हॉबी थी ना, जो जिंदगी भर आप नहीं कर पाए, वो करनी शुरू कर दो। मत देखो घर का कोई कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा कुछ, घर का कोई क्या कहेगा आपको, कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई कुछ नहीं कहता। कोई कुछ नहीं कहेगा, ये ये तो आपको खुद को ही डर लगता रहता है। कोई नहीं कुछ कहता, घर के लोग अच्छे ही होते हैं। तो बस बिल्कुल लेडीज के लिए सच। तो बेस्ट है। सो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको अपना स्टैंड खुद लेना खुद चाहिए। खुद जिस दिन जो लेडी अपना स्टैंड खुद लेती है ना, वो बहुत सुखी रहती है। उनमें एक मैं हूँ। बहुत बढ़िया। मैं अपना स्टैंड खुद लेती हूँ। मुझे कोई भी बात हो सुशील जी, मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी करना हो, मैं कभी किसी से नहीं पूछती। मैं अपने घर के लोगों से भी नहीं पूछती। मुझे जो करना होता है मैं करती हूँ। और मेरे को सब लोग कहते भी हैं, मेरे घर के लोग भी कहते हैं कि मतलब मुझे जो कुछ करना होता है मैं करती हूँ। मैं सच में करती हूँ, और मेरे घर के लोग भी खुश रहते हैं। बिल्कुल। और मैं तो खुश हुई हूँ। लेकिन आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी लेती हैं उसकी, है बिल्कुल। नहीं? ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ गलत करती हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सीख है कि लेडी को खुद अपना स्टैंड खुद लेना लेना चाहिए, चाहिए। है नहीं? पूछने में तो फिर पूछ लग जाती है कि भाई वो तो पता नहीं हमारी हिंदुस्तान की लेडीज को पता नहीं क्या, कुछ भी करना होगा ना हस्बैंड से पूछेंगी, मैं ये कर लूं। मैं ये वाली बात पता नहीं कितने लोगों को समझा चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ कि अगर आपको कुछ करना है, आपको कहीं जाना है, मान लो कहीं जाना है, वो कहेंगी मैं वहां जा रही हूँ, चली जाऊँ। आपने पूरा ऑप्शन दे दिया अपने हस्बैंड को ये कहने के कि तू नो भी कर सकता है। नो भी कर सकता है। पूछ रहे हो ना कि मैं वहां चली जाऊँ, हाँ। सीधा बोलो ना मैं वहां जा रही हूँ। बंदे के पास ऑप्शन ही नहीं है, बात खत्म हो गई। बात ही खत्म। आप पूछ थोड़ी रहे, आप तो बता रहे हो। मैं इतने वीडियो बना चुकी हूँ इस बात पे, इतनी काउंसलिंग कर चुकी हूँ,
कैमरे में बोल चुकी हूँ सब कुछ। कई लेडीज तो समझ गई हैं, खैर Yes. समझ गई, लोग मुझे कहते हैं कि बिल्कुल। पूनम जी आपका ये सेंटेंस ना बहुत पावरफुल है, हम्म, कि बहुत काम आया हमारे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूनम जी, ईश्वर करे 2026 में आपका ये जो चैनल है पूनम टेस्टी टेबल, ये बहुत अच्छा करे। बिल्कुल और आप बहुत सारे वेंचर तो चला ही रही हैं, बिल्कुल। और उसको भी आपने कहा ही है कि बहुत शानदार तरीके से चलेंगे, और बहुत कुछ मुझे लगता है कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपके द्वारा कि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सुशील जी, आप भी जो चाहें लाइफ में आपको जी, भी मिले वो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी ये कामना करता हूँ कि आपका ये चैनल जो है वो बहुत 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 ज़्यादा तरक्की करे, बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया MSTV से बात करने के लिए। एक बार फिर से विशिंग हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर सुशील जी। थैंक यू, थैंक यू। तो दर्शकों, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का ये जो पॉडकास्ट जो था विशेष तौर पर हमने इसलिए किया कि उम्र के एक पड़ाव पर पूनम जी ने जिस तरीके से बहुत सारे वेंचर उन्होंने 2025 में पूरे किए और सक्सेसफुली पूरे पूरे किए। ऐसा नहीं कि कर करके उन्होंने छोड़ दिया, निरंतरता उसके अंदर बनाए रखी, और आज भी उनके वो सारे वेंचर चल रहे हैं, लगातार वो वीडियो बना रही हैं, आपको मोटिवेट कर रही हैं, अपने विचारों से अवगत करा रही हैं, और 2026 में एक नई चीज़ लेकर के आ रही हैं, उसका इंतज़ार बेसब्री से आपको है। और बहुत सारा ऐसा खाना आपको देखने के लिए मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, कि जो इस पूनम टेस्टी टेबल में अभी तक इंतज़ार कर रहा था। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाज़िर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।